हमने एक वीडियो अपलोड की थी जो हमारी कोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की रिफंड पॉलिसी है, स्पेशली द सुल्तान के नाम से हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में, कि हम लोग 100% अमाउंट रिटर्न करेंगे। अगर किसी पर्सन ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, उसने कोई अपार्टमेंट या शॉप उसने हमसे परचेज की है, किसी वजह से वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा, अपनी अमाउंट जो है वो रिफंड अगर वो मांग रहे हैं तो हम 100% अमाउंट रिटर्न करते हैं। ओवरऑल पूरी मार्केट के अंदर ये पॉलिसी 25% कटौती के साथ पेमेंट करने की, और बहुत सारे बिल्डर जो है वो कटौती के बाद भी पेमेंट जो है वो टाइम के ऊपर वापस नहीं कर पा रहे। मेरी उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट्स भी किए। किसी ने ये कमेंट किया कि ये एक ट्रैप है नए क्लाइंट्स के लिए, किसी ने कहा जी ये टोटली बकवास है, किसी ने कहा जी कि ये एक फ्रॉड है, किसी ने कहा जी कि आपने उनकी पेमेंट यूज की है तो आप 100% अमाउंट क्यों नहीं रिटर्न करते, आप उनको कम से कम 25-50% जो है वो प्रॉफिट आपने क्यों दिया। मुख्तलिफ जैसे जैसे लोगों का माइंड था। और उसके साथ साथ मैंने देखा उसी वीडियो के ऊपर मेरे जो द सुल्तान के क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से बहुत ज्यादा अच्छा अप्रिशिएट भी किया गया और शुक्रिया भी उन्होंने मेरा अदा किया कि जी नासिर भाई बहुत अच्छा, हमने आपके साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपकी रिफंड पॉलिसी जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, आप इसको कैरी करें, हम आपके साथ मजीद तावन भी करेंगे। रिफंड पॉलिसी बेसिकली है क्या, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात करता हूं ताकि जिन लोगों ने गलत कमेंट्स किए हैं उनमें स्पेशली कुछ मार्केट के डीलर भी थे जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, कुछ बिल्डर भी थे जिन्होंने कमेंट्स किए, और कुछ बेचारे ऐसे भी थे जिनका पहले मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, बिल्डर ने उनको टाइम के ऊपर पेमेंट नहीं दी, तो अब ज़ाहिर बात है वो तो गुस्से में है। और वो अगर इस मार्केट के अंदर कोई बंदा इस तरह का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको भी ऐसे ही समझेंगे कि यार ये बंदा भी सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ बातें करने की हद तक है। किसी भी बिल्डर के लिए पेमेंट रिफंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते कि वो बिल्डर जो है अपनी चीजें एक अच्छे फार्मूले के तहत सेल कर रहा हो और एवरी टाइम अपने प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग कर रहा हो ताकि उसके पास रीसेल के लिए नया क्लाइंट है। अगर कोई भी बिल्डर, कोई भी डेवलपर ये काम कर रहा है तो उसके लिए किसी को 100% अमाउंट रिटर्न करना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं। हमने क्या किया, हम सिर्फ और सिर्फ इसी बेस के ऊपर अल्लाह पाक के फजल करम से सक्सेसफुल हुए जो रिफंड पॉलिसी है कि हमारे पास नया क्लाइंट आ रहा है। हमारे पास भी अगर नया क्लाइंट नहीं आता तो मेरे पास, मैं कितना अरबपति बंदा हूं कि मैं जो भी रिफंड क्लेम करेगा उसको फौरी जो है वो पेमेंट दे सकता हूं, मैं पेमेंट नहीं दे सकता, मेरे पास भी बहुत ज्यादा फंड नहीं पड़ा हुआ। हम लोग जो 10-15-20 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक की जो अमाउंट है जिन क्लाइंट्स की, वो अगर रिफंड मांगते हैं तो इतना खैर मैं खुद भी मैनेज कर लेता हूँ, हम लोग अपनी जेब से उनको पेमेंट रिफंड कर देते हैं। और जब कोई बड़ी पेमेंट होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चूंकि हमने रिजनेबल रेट्स के ऊपर पहले क्लाइंट्स को चीजें सेल की होती हैं, तो जो नया क्लाइंट्स आ रहा होता है उनमें से बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें अपनी एक रिक्वायरमेंट दे के चले जाते हैं कि नासिर भाई आपके प्री लॉन्चिंग रेट के ऊपर या शुरू वाले जो आपके रेट्स हैं उन रेट्स के ऊपर अगर कोई बंदा चीज आपका सेल करना चाहेगा या कोई रिफंड आपसे मांगता है तो वो रिफंड की जिस रेट के ऊपर उसने शॉप या अपार्टमेंट लिया हुआ है तो एज इट इज आप हमें दे दीजिएगा, आप हमें बताइएगा, हम आपके साथ इन्वेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे क्लाइंट और इन्वेस्टर जो बड़ी पेमेंट कर लेके बैठे हुए, हम उनको ऑफर करते हैं कि ये हमारे इन्वेस्टर है, इनकी 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए की अमाउंट ऑलरेडी हमारे पास आई हुई है, इस रेट के ऊपर हमने इनको सेल किया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इसी रेट के ऊपर जो है वो हमसे चीज परचेज कर ले। तो वो भी खुश हो जाते हैं और जिन्होंने रिफंड अप्लाई किया होता है उनका भी काम हो जाता है कि उसी रेट के ऊपर चीज जो है। बाज औकात ऐसा भी होता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनको हम कोशिश करते हैं लेके देने की, लेकिन 100% अमाउंट जो है वो उनको वापस मिल जाती है। इस वक्त रियल स्टेट मार्केट काफी हद तक बदनाम हो चुकी है। इस मार्केट के अंदर अगर कोई बंदा अच्छी बात करता है तो ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर सबको यही लगेगा। मुझे कोई बुरा नहीं लगता जब आप गलत कमेंट्स करते हो, बाज़ औक़ात मुझे फ्रॉडिया भी कह देते हो, जो भी आप अपने ज़र्फ के हिसाब से, अपनी तरबियत के हिसाब से जो भी लफ्ज आप इस्तेमाल करते हो, मुझे कोई बुरा नहीं महसूस होता, क्योंकि रियल स्टेट मार्केट काफी हद तक बदनाम है। उस मार्केट के अंदर हम लोग ये जो 100% अमाउंट रिटर्न करने की जो रिफंड पॉलिसी है उसकी हम लोग बात करें, या अपने प्रोजेक्ट्स क्वालिटी के साथ टाइम से पहले डिलीवर होने की बात करें, या हम लोग ये बात करें कि हमारा ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये 7 दिन के अंदर सेल हो गया, तो ये सारी बातें लोगों को फ्रॉड और झूठ लगती हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातों की वजाहत करूं। मुझे वजाहत देनी है अपने उन क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को जिन लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, जिन लोगों ने, बिल्डिंग अभी शुरू नहीं हुई, उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, मेरे साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, मुझे फंड दिया, मैं उनके लिए काम कर रहा हूं और उनका हक बनता है कि वो एवरी टाइम मुझसे एक एक चीज का हिसाब ले, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी मुझसे पूछे कि नासिर भाई आप
कौन सी प्रोडक्ट जो है वो किस क्वालिटी की लगा रहे हैं, आप कब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट की इस महीने की प्रोग्रेस क्या है, ये सारी चीजें आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके एनओसी की जो प्रोसेस है वो आपने कंप्लीट किया है नहीं किया, मैं अपने क्लाइंट्स और इन्वेस्टर को हर तरह की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो इंशाल्लाह मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाकी हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, मेरी दुआ है अल्लाह पाक करे यही रियल एस्टेट मार्केट अच्छे की तरफ चला जाए, तमाम बिल्डर्स और डेवलपर लोगों को डिलीवर करें ताकि हमारी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो इस वक्त जो बदनामी की तरफ जा रही है वो दोबारा जो है वो एक अच्छे अल्फाज के अंदर लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इदारे गवर्नमेंट के इदारे भी अच्छा काम करें, एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया जाए, एक प्रॉपर जो थीम है लॉ का उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो। तो मोस्ट वेलकम, हमारे द सुल्तान के नाम से जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आप उनकी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम के साथ आप रब्ता करें, इंशाल्लाह जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विस दें।